दुनिया के महासागरों के विशाल आलिंगन में रहस्यों से घिरे द्वीप मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास समुद्र द्वारा फुसफुसाए गए रहस्यों का भंडार है। ये रहस्यमय भूमियां भूले हुए स्थानों के टुकड़ों की तरह गहराई से उभरती हुई प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं और छिपे हुए खजाने रखती हैं, जिन्होंने सदियों से खोजकर्ताओं और विद्वानों को हैरान कर दिया है। समय से अछूते द्वीपों के घने जंगलों से लेकर अतीत की सभ्यता की ताकत और पतन की बात करने वाले खामोश खंडहरों तक, दुनिया के सबसे रहस्यमय द्वीप पृथ्वी के अनदेखे आश्चर्यों के आखिरी गढ़ के रूप में काम करते हैं। अनवरत लहरों के बीच और सितारों की सतर्क निगाहों के बीच ये द्वीप भूतिया प्रेतों, रहस्यमय शक्तियों और इतिहास को बदलने की शक्ति से भरपूर कलाकृतियों की कहानियों को संजोते हैं। कुछ अपने अजीब और अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जाने जाते हैं, जहां वनस्पति और जीव वैज्ञानिक समझ को नकारते हैं, बाकी दुनिया से अलग थलग रहते हैं। द्वीपों को लेकर कुछ लोग छुपे हुए समुद्री लुटेरों के खजाने या प्राचीन श्रापों के बारे में भी फुसफुसाते हैं, जो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये द्वीप केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि अन्य समय और आयामों के द्वार हैं, जहां प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की सीमा धुंधली है। हवा रोमांच और रहस्य की गंध से भरी हुई है, जो बहादुर और जिज्ञासुओं को अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करती है। रहस्यमयी आइलैंड्स वो अध्याय हैं जिसे दुनिया ने अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। रहस्यमयी आइलैंड्स हमारे ग्रह की गहराई और जटिलता की याद दिलाते हैं और उन सवालों के जवाब देते हैं जो हमने अभी तक नहीं पूछे हैं। रहस्यमय द्वीपों की छाया में प्राचीन पृथ्वी की धड़कनें धड़कती रहती हैं, जो इसके रहस्यों को उजागर करने वाले अगले खोजकर्ताओं की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। यहां थोड़ा बता देना चाहूंगा कि यह वीडियो हमारे चैनल के वीडियो दुनिया के 10 रहस्यमयी आइलैंड वाले वीडियो का पार्ट 2 है, और अब अगर ये सुनकर आप में पार्ट 1 देखने की इच्छा जागृत हो रही है तो टेंशन ना लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के और 10 रहस्यमयी आइलैंड्स के बारे में। बस ध्यान रखिएगा कि वीडियो पसंद आए तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, ओकुनोशिमा द्वीप। जापान के सेतो अंतर्देशीय सागर में स्थित ओकुनोशिमा द्वीप एक ऐसी जगह है जिसे एक सन की उपनाम मिला है, खरगोश द्वीप। लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैला यह छोटा सा द्वीप अपने ऐतिहासिक खंडहरों या प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए नहीं, बल्कि मिलनसार जंगली खरगोशों की असामान्य रूप से बड़ी आबादी के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। इन प्यारे निवासियों की उत्पत्ति कुछ हद तक एक रहस्य है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार उत्पादन स्थल के रूप में द्वीप के अंधेरे अतीत में छिपी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि खरगोश युद्ध के बाद छोड़े गए परीक्षण जानवरों के वंशज हैं, जबकि अन्य का तर्क है कि उन्हें बाद में स्कूली बच्चों द्वारा छोड़ा गया था। हालांकि इनकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, मगर ये खरगोश बढ़ रहे हैं और अब उनकी संख्या सैकड़ों में है, संभवतः हजारों में भी, और उन्होंने ओकुनोशिमा को सुंदरता के स्वर्ग में बदल दिया है। द्वीप पर आने वाले पर्यटकों का स्वागत खरगोशों को स्वतंत्र रूप से उछल कूद करते हुए देखकर होता है। यह द्वीप वन्य जीवन के साथ निकटता से बातचीत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो न केवल दिल को छू लेने वाला है, बल्कि इतिहास और प्रकृति के दिलचस्प अंतर संबंध को भी उजागर करता है। यहाँ की हरी भरी पगडंडियों और परित्यक्त अवशेषों के बीच ओकुनोशिमा के खरगोश लचीलेपन और शांति के जीवंत उछल कूद के प्रतीक के रूप में उछल कूद करते रहते हैं। नंबर 2, सेबल द्वीप। कनाडा के नोवा स्कोटिया से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में उत्तरी अटलांटिक के खतरनाक पानी में स्थित रेत का एक पतला टुकड़ा अपनी जंगली अदम्य सुंदरता के साथ साथ दिलचस्प रहस्यों को भी समेटे हुए है। अटलांटिक के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाने वाला सेबल द्वीप अपने घने कोहरे,
तेज धाराओं और बदलती रेत के लिए कुख्यात है। 16वीं शताब्दी के अंत से यहां 350 से अधिक जहाजों के डूबने का दावा किया गया है। सेबल द्वीप, जिसे धुंध का द्वीप कहा जाता है, अटलांटिक महासागर की गहराइयों में छिपा एक रहस्यमयी जगह है। इसकी लंबी संकीर्ण आकृति और घने कोहरे ने इसे समय के साथ कई जहाजों के लिए एक घातक जाल में बदल दिया है। सेबल द्वीप न केवल अपने जहाजों के कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्वितीय प्राकृतिक विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की रेतीली मिट्टी, घने घास के मैदान और विलुप्त होती प्रजातियों के लिए एक शरण स्थली है। सेबल द्वीप ने कई खोजकर्ताओं, शिकारियों और बचे लोगों की कहानियों को अपने में समेटे रखा है। इसकी अज्ञातता और दूरवर्ती स्थान ने इसे अनेक मिथकों और किंवदंतियों का विषय बना दिया है। आज भी सेबल द्वीप वैज्ञानिकों और प्राकृतिक विद्वानों के लिए एक अध्ययन का केंद्र बना हुआ है, जो इसकी अनूठी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। सेबल द्वीप की गोपनीयता, इसका अकेलापन और इसकी रहस्यमयी सुंदरता इसे समुद्री इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय के रूप में स्थापित करती है। नंबर 3, हावलैंड द्वीप। प्रशांत महासागर में भूमि का एक सुदूर टुकड़ा अपने बंजर तटों की तरह एक रहस्यमय इतिहास रखता है। इसकी कहानी पॉलिनेशियनों से शुरू होती है, जो सदियों पहले अपनी उल्लेखनीय समुद्री यात्राओं के दौरान इस द्वीप पर आए थे और अपने पीछे बिखरी हुई कलाकृतियों के रूप में अपनी उपस्थिति की फुसफुसाहट छोड़ गए थे। हालांकि 19वीं सदी तक हावलैंड द्वीप ने पश्चिमी दुनिया का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। एक अमेरिकी व्हेलर के नाम पर रखा गया यह द्वीप विशाल प्रशांत क्षेत्र में जाने वाले जहाजों के लिए एक मार्ग बिंदु बन गया। फिर भी इसकी प्रसिद्धि का असली दावा 20वीं सदी में विमानन की शुरुआत के साथ आया। 1937 में प्रसिद्ध एविएटर अमेलिया ईयरहार्ट के विश्व भ्रमण के ऐतिहासिक प्रयास के दौरान नियोजित ईंधन भरने के पड़ाव के रूप में हावलैंड द्वीप खुद को सुर्खियों में पाया। अपने नाविक फ्रेड न्यूनन के साथ ईयरहार्ट ने अपनी साहसी यात्रा शुरू की, लेकिन दुख की बात है कि वे कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। प्रशांत महासागर के ऊपर ईयरहार्ट और न्यूनन के लापता होने से विमानन इतिहास में सबसे महान रहस्यों में से एक का उदय हुआ और हावलैंड द्वीप हमेशा के लिए उनके भाग्य से जुड़ गया। व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद एविएटर या उनके विमान का कोई निशान नहीं मिला। आज हावलैंड द्वीप समुद्र के अन्वेषण और स्थायी रहस्यों का प्रतीक बना हुआ है। इसके किनारे बंजर हो सकते हैं, लेकिन इसका इतिहास उन साहसी लोगों की गूंज से समृद्ध है जिन्होंने अज्ञात में उद्यम करने का साहस किया। इसकी अगर पूरी स्टोरी की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। आइए फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, वल्कन पॉइंट। फिलीपींस में ताल झील के मध्य में एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है जिसे वल्कन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस छोटे से द्वीप की कहानी सदियों पुरानी है, जो किंवदंतियों और रहस्यों में डूबी हुई है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार वल्कन पॉइंट 2 शक्तिशाली देवताओं मायारी और अपोलाकी के बीच लड़ाई के परिणाम स्वरूप ताल झील की गहराई से उभरा। उनके भयंकर टकराव ने पृथ्वी को हिला दिया, जिससे ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला बन गई, जिसने अंततः वल्कन पॉइंट का निर्माण किया। यह द्वीप देवताओं के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बन गया, जो सृजन और विनाश के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। लेकिन मिथकों से परे वल्कन पॉइंट का एक ठोस इतिहास है, जो क्षेत्र के भूविज्ञान में निहित है। यह वास्तव में एक छोटी चट्टानी चट्टान है, जो दुनिया के सबसे छोटे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक ताल ज्वालामुखी के बड़े काल्डेरा के भीतर बनी है। समय के साथ ज्वालामुखीय गतिविधि ने परिदृश्य को आकार दिया, जिससे वल्कन पॉइंट को उसके वर्तमान स्वरूप में आकार दिया गया। अपने छोटे आकार के बावजूद वल्कन पॉइंट ने साहसी लोगों और वैज्ञानिकों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित किया है। इसकी अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताएं इसे अध्ययन के लिए एक आकर्षक विषय बनाती हैं, जो हमारे ग्रह को आकार देने वाली जटिल प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
हाल के वर्षों में वल्कन पॉइंट रोमांच और अन्वेषण की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। खतरे से भरे इस द्वीप पर पर्यटक नाव यात्रा पर जा सकते हैं, जहां वे इसके ऊबड़ खाबड़ इलाके में पैदल यात्रा कर सकते हैं और ताल ज्वालामुखी के आश्चर्यजनक दृश्यों को देख सकते हैं। नंबर 5, कैट आइलैंड। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोग कुत्तों को वफादार कहते हैं और बिल्लियों को अशुभ मानते हैं। उन्हें लगता है कि बिल्लियां इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मगर बता दूं कि दुनिया में कई सारे कैट लवर्स भी मौजूद हैं और ऐसे ही लोगों के लिए जापान में फेमस टापू मौजूद है, आओशिमा द्वीप। ओशिमा जापान में सबसे प्रसिद्ध कैट आइलैंड है और इसका उपनाम भी कैट आइलैंड है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि द्वीप पर केवल 15-20 निवासी हैं और 120 से अधिक बिल्लियां हैं, जो मानव आबादी का लगभग 6 गुना है। यह द्वीप दक्षिणी जापान के एहिमे प्रांत इहाइमी प्रेफेक्चर ऑफ सदर्न जापान में स्थित 1.6 किलोमीटर लंबा द्वीप है। बिल्लियों को मूल रूप से जहाजों पर चूहों से निपटने के लिए लाया गया था, जिसके बाद बिल्लियां द्वीप पर ही रहने लगीं और उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। हालांकि यह द्वीप एक पर्यटन स्थल नहीं है। द्वीप पर कोई कार, होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। यहां के निवासियों में ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं, जो वहां आने वाले लोगों को बिल्लियों से दूर तो नहीं करते, लेकिन इस द्वीप पर जाते समय लोगों को कहा जरूर जाता है कि अगर वह द्वीप पर जा रहे हैं तो निवासियों को परेशान न करें और बिल्लियों को कुछ न खिलाएं, क्योंकि हर दिन वहां के निवासी उन्हें खाना खिलाते हैं। नंबर 6, हाशिमा आइलैंड। जापान के पश्चिमी तट से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के गहराई में हाशिमा आइलैंड अपनी रहस्यमयता और अज्ञातता के साथ खड़ी है। हाशिमा आइलैंड का इतिहास अनगिनत रहस्यों और कथाओं से भरा हुआ है। प्राचीन समय में इसे जल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में यह एक छोटा सा उपनिवेश बन गया। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार हाशिमा आइलैंड पर बंद किए गए लोगों की आत्माएं अब भी इस जगह में घूम रही हैं, क्योंकि यहां उन्होंने अपने जीवन का अंत किया था। कई कहानियां इसे भूतपूर्व नौसेना आधिकारिक स्थान के रूप में भी जानती हैं, जब प्राचीन समय के योद्धाओं के अपने जीवन की भावनात्मक और युद्धप्रिय यात्रा के दरमियान इसे संजीवनी मानते थे। हालांकि आधुनिक समय में हाशिमा आइलैंड का रहस्य और उसकी अद्भुतता एक नई धारा ले रही है। कहा जाता है कि जब यात्री इस द्वीप के पास से गुजरते हैं तो खंडहर में तब्दील इस अद्भुत नगरी के रहस्य का एहसास पाते हैं, जो जापान सरकार द्वारा छोड़ा गया था। बताया जाता है कि यहां 1300 प्रताड़ित नागरिकों और युद्धबंदियों के शव दफन हैं, जिनकी आत्माएं द्वीप के अंदर भटकती हैं। लगभग 40 सालों से ज्यादा समय तक वीरान पड़े रहे इस द्वीप को घूमने के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस आइलैंड पर कोयले की खान होने के कारण 1887 से 1974 तक कोयले की खान के रूप में उपयोग किया जाता था। इस दौरान हजारों मजदूरों ने इस खान में काम किया, जिनमें से कई चीनी और कोरियाई थे, जिन्हें जबरन यहां लाया गया था। द्वीप पर काम करने वाले कई श्रमिकों की मौतें खान में दुर्घटनाओं, बीमारियों और कठोर श्रमिक शर्तों के कारण हुई। इन शवों को अक्सर द्वीप पर ही दफनाया गया था। इस कारण हाशिमा आइलैंड में बहुत से लोगों की आत्माओं के भटकने की बातें की जाती हैं और इसे एक प्रेतवाधित स्थान माना जाता है। हालांकि इसे अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, मगर इसके बहुत से हिस्सों में अभी भी पर्यटकों की एंट्री बंद है। इस नगरी में उच्च इमारतें, भूतपूर्व व्यावसायिक स्थल और अद्भुत संरचनाएं हैं, जो अब खंडहरों के रूप में खड़े हैं। यहां पर गाढ़े तालाब, भूले बिसरे अजीबोगरीब सामग्री और एक अद्भुत वातावरण है जो दर्शकों का मन मोह लेता है। वैसे अगर आपसे चैलेंज किया जाए यहां एक रात अकेले रहने की, तो क्या आप रह पाएंगे? कमेंट में बताइएगा जरूर। नंबर 7, एनहेलो द्वीप। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां आज भी इंसानों की आवाजाही लगभग नामुमकिन है। ऐसे कई शहर हैं जो भुतहा शहर कहलाते हैं,
क्योंकि उन जगहों पर कोई नहीं बसता। ऐसा ही एक जगह है स्कॉटलैंड का आइनहेलो द्वीप। हरियाली से भरे इस बेहद खूबसूरत द्वीप में कई रहस्य भरे हुए हैं, जो यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर चट्टानों तक में दिखाई देते हैं। इस द्वीप की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ साल भर कोई नहीं जाता, सिवाय एक दिन के। ये स्कॉटिश द्वीप चर्चित ऑर्कनी द्वीप से लगभग आधा किलोमीटर ही दूर है, लेकिन तब भी यहाँ जाना काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि बोट से भी बड़े से बड़े तैराकी भी आइनहेलो तक नहीं जा सकते। इसकी वजह यह है कि द्वीप के चारों ओर पानी की खतरनाक रूप से ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं, जिस कारण कई बार यहां जाने की कोशिश करने वालों की मौत हो चुकी है। मगर आइनहेलो के प्रति सैलानियों का आकर्षण देखते हुए ऑर्कनी द्वीप पर एक हेरिटेज सोसाइटी ने एक कदम उठाया, और वो हर साल गर्मी के मौसम में किसी एक दिन सैलानियों को यहां लेकर आती है। मगर बता दूं कि इस सफर के लिए पूरी तैयारी की जाती है। देखा जाता है कि मौसम कैसा रहेगा, साथ में अच्छे तैराक भी चलते हैं, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो मदद मिल सके। साथ ही पूरे ऑर्कनी द्वीप को भी इस रिस्की सफर दिन के बारे में बता दिया जाता है, ताकि वे सचेत रहें। वैसे आइनहेलो के बारे में पूरे स्कॉटलैंड में कई किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं। खासकर ऑर्कनी के लोगों की मान्यता है कि आइनहेलो द्वीप पर शैतानी ताकतें बसती हैं, और वे इतनी शक्तिशाली हैं कि जो भी अकेले या छोटे समूह में द्वीप पर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें शैतानी शक्तियों द्वारा गायब कर दिए जाते हैं। खैर, यहां की रहस्यमयी लहरों के पीछे कोई शैतानी ताकत हो या ना हो, मगर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कई रोमांच पसंद सैलानी इस द्वीप पर आते हुए गायब हो गए हैं, और इन घटनाओं ने ऑर्कनी के लोगों की शैतानी ताकतें बसने वाली धारणा को और अधिक बल दे दिया है। इस आइलैंड को लेकर कई मान्यताएं और कई कहानियां हैं। साथ ही इस आइलैंड को लेकर प्लेग महामारी का भी जिक्र मिलता है। मगर बता दूं कि पूरी कहानी इंटरेस्टिंग है, मगर थोड़ी लंबी भी है, और इसलिए फिलहाल पूरी कहानी बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो पूरी कहानी के लिए कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसके रहस्यमयी होने की एक और वजह की बात की जाए तो इस द्वीप के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, और ना ही दस्तावेजों में कहीं इसका जिक्र मिलता है। हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक 13वीं सदी में ऑर्कनी द्वीप का जिक्र तो है, लेकिन ऑर्कनी से इतना करीब होने के बाद भी आइनहेलो के बारे में सिर्फ नाम के अलावा कुछ नहीं मिलता। नंबर 8, टिटिकाका झील के तैरते द्वीप। टिटिकाका झील पेरू के अद्वितीय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां की तैरते द्वीपों का सफर अनिवार्य है। इन द्वीपों का निर्माण टोटोरा रीड्स से हुआ है, जो आसपासी निवासियों के लिए घर, जीविका और परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। यहां पहुंचने के लिए पुनो से लगभग 2 घंटे की नाव यात्रा की जाती है, और इस यात्रा का मुख्य गंतव्य सांता मारिया द्वीप है। ये तैरते द्वीप उरोस जनजाति का आवास स्थल है, जो इनकान सभ्यता से पहले से है। उनकी किंवदंतियों के अनुसार वे अतीत में सूर्य के पहले अस्तित्व में थे। इनका जीवन प्रकृति से गहरा जुड़ा है, और वे अपनी संगीत, नृत्य और आदिवासी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। टिटिकाका झील 1978 में नेशनल रिजर्व के रूप में स्थापित हुआ, जो दलदली भूमि को संरक्षित करता है। यहाँ कई प्राकृतिक जीवन रहता है, जैसे पक्षियों, मछलियों और उभयचर प्राणियों का। टिटिकाका के निवासी, जो अधिकांशतः उरोस हैं, अपने दैनिक जीवन को झील के साथ जीते हैं। उनका जीवन सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के साथ गहरा जुड़ा है। टिटिकाका झील और तैरते द्वीपों की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति को एक साथ मिलाता है। यहाँ की शांति और प्राकृतिकता पर्यटकों को आत्मा की शांति प्रदान करती है। नंबर 9, ईस्टर द्वीप। चिली के दूरस्थ प्रशांत महासागर में स्थित ईस्टर द्वीप अपने विशाल पत्थर के मूर्तियों मोआई के लिए प्रसिद्ध है। ये मूर्तियां, जिनकी संख्या लगभग 900 हैं, अपनी विशालता और निर्माण की गूढ़ता के कारण वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को लंबे समय से आकर्षित करती रही हैं।
ये मूर्तियां औसतन 4 मीटर ऊंची होती हैं और उनका वजन लगभग 12.5 टन तक होता है। हालांकि कुछ तो 20 मीटर तक ऊंची और लगभग 82 टन वजनी भी होती हैं। ईस्टर द्वीप की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि इन मूर्तियों को उनके मूल स्थान से कैसे और क्यों ले जाया गया। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि मूर्तियों को पत्थर के खदानों से काटा गया और फिर बड़ी सावधानी और श्रमसाध्य तरीकों से उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति तक ले जाया गया। अनुसंधान और प्रयोगों ने संकेत दिया है कि इसके लिए लकड़ी के स्लेज, रस्सियों और मानव श्रम का उपयोग किया गया होगा। मोआई मूर्तियों का निर्माण क्यों किया गया, इस पर भी कई सिद्धांत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये मूर्तियां पूर्वजों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें सम्मान देने और द्वीप वासियों की रक्षा के लिए बनाया गया था। ईस्टर द्वीप और उसकी मूर्तियां आज भी रहस्य और आकर्षण का विषय बनी हुई हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं को इसके गहरे इतिहास और सांस्कृतिक महत्व का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 10, बोरा बोरा द्वीप, एक खूबसूरत आइलैंड। बोरा बोरा, जिसे अक्सर प्रशांत महासागर के आभूषण के रूप में जाना जाता है, इसके मिथकों की एक टेपेस्ट्री है जो इसके पुराने अतीत और लुभावने परिदृश्यों को सुशोभित करता है। इसके नीले पानी और हरे भरे इलाकों की पोस्टकार्ड पूर्णता से परे इसकी सुंदरता और इतिहास की वास्तविक कहानी है, जो पॉलिनेशियन संस्कृति और प्रकृति की उन शक्तियों में गहराई से निहित है जिन्होंने इसके अस्तित्व को गढ़ा है। पानी के भीतर ज्वालामुखियों के उग्र प्रकोप से जन्मे बोरा बोरा प्राकृतिक शक्ति और शांति के प्रतीक के रूप में उभरा है। इसका राजसी केंद्र बिंदु माउंट ओटेमनु उन प्राचीन विस्फोटों का अवशेष है जो द्वीप के पौराणिक अतीत के संरक्षक के रूप में खड़ा है। बोरा बोरा नाम, जिसे अक्सर फर्स्ट बोर्न मतलब पहला जन्म के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, पॉलिनेशियन पौराणिक कथाओं में इसकी पौराणिक शुरुआत की बात है, जो मौलिक महत्व के स्थान का सुझाव देता है। द्वीप का इतिहास, अन्वेषण और सांस्कृतिक संलयन की गाथा है। शुरुआती पॉलिनेशियन नाविकों ने सितारों द्वारा निर्देशित होकर इस नखलिस्तान की खोज की और एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की नींव रखी। बाद में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने जब इस द्वीप की खोज की तो वे यहाँ के अनसुलझे रहस्यों और दोस्ताना लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत से बिल्कुल चकित रह गए। इसने उन्हें इस खूबसूरत जगह से और भी गहराई से जुड़ने का मौका दिया। आज बोरा बोरा केवल उन लोगों के लिए एक आश्रय स्थल नहीं है जो अपने सबसे प्राचीन रूप में सुंदरता की तलाश कर रहे हैं। यह मानव और प्राकृतिक इतिहास का एक जीवंत संग्रहालय है। इसकी सुंदरता और उत्पत्ति से जुड़े मिथक आज भी लुभाते हैं, लेकिन असली कहानी इसके परिदृश्यों के लचीलेपन और इसके लोगों की स्थायी भावना में निहित है। मिथक और वास्तविकता का यह मिश्रण बोरा बोरा को एक कालातीत जादू बनाता है। एक ऐसा द्वीप जहां देवताओं और खोजकर्ताओं की कहानियां रेत की हर लहर और हर कण में अंकित हैं। और अब दुनिया का 10 रहस्यमयी आइलैंड का पार्ट 2 समाप्त होने को चला। अब आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए और बताइए कि वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा। साथ ही अगर आपकी कोई पसंदीदा जगह हो जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। हमारे चैनल पर किए गए आपके हर कमेंट का रहस्यमय सफर द्वारा बारीकी से ध्यान रखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।